अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? कल मैंने स्टेला की वीडियो अपलोड की थी, तो छोटी सी वीडियो थी क्योंकि जस्ट इन्फॉर्म करना था आप लोगों को कि स्टेला की डेथ हो गई है, पर मैं डिटेल में कोई बात नहीं कर पाई थी। आज मैंने सोचा थोड़ा सा डिटेल में स्टेला के बारे में बात करते हैं। और मैं कल से इतनी इतनी मेंटली डिस्टर्ब हूँ कि मैं कल रात भी रोती रह गई, सुबह भी रोती रह गई, सारी रात जागती रही हूँ। ये 3 दिन से मेरे साथ, ये 2 दिन जब वो ज़िंदा थी और एक कल की रात भी मुझे नींद नहीं आ सकी। एक मुझे स्टेला का बहुत दुःख था, एक कुछ लोगों के ऐसे कमेंट्स आपको इतनी तकलीफ़ देते हैं ना कि आप किसी की दुःख को, दर्द को समझ नहीं सकते हैं और आके आप बस उसको तकलीफ़ देना शुरू कर देते हैं और पता आपको किसी चीज़ का होता ही नहीं है। मेरे 99% यूट्यूब फैमिली जिनके लिए मैंने स्टेला की वीडियो डाली थी, जो आप लोग इतने उसके लिए दुखी थे और आप मेरी कंडीशन समझ रहे हैं, आप लोग उसको दुआओं में याद रखेंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन कुछ ऐसे लोग और एक ऐसा कमेंट जो मुझे पता नहीं कब से उनके मैसेजेस आते हैं, और आप इतने टाइम से किसी को देख रहे हो और उसके बारे में आप इस तरह से बातें कर रहे हो, वो चीज़ आपको बहुत तकलीफ़ देती है। मैं आगे जाके वो कमेंट भी आपको दिखाऊंगी। अभी खैर स्टार्ट करते हैं कि स्टेला के साथ हुआ क्या था। तो मुझे बड़े कमेंट्स आ रहे, आपने लेट कर दिया, आपने उसका ख्याल नहीं किया, आप उसको लेकर नहीं गए टाइम पे डॉक्टर के पास। तो जी, वो पहले दिन से ही डॉक्टर के पास जा रही थी। जैसे ही उसको ब्लीडिंग हुई थी, हम उसको डॉक्टर के पास लेकर गए थे। मैंने उस दिन का भी व्लॉग डाला था। जब हम उसको लेकर गए हैं, डॉक्टर ने उसको चेक किया, डॉक्टर ने कहा इसके बच्चे ना ज़िंदा हैं। उन्होंने कहा कि ये सम टाइम ऐसा हो जाता है कि ये कैट जो है ना नहीं बेबीज़ डिलीवर कर पाती, तो इसको हार्मोनल इंजेक्शन लगा देते हैं। जबकि अगर आप बात करें ना कि मुझे पता था उसके बच्चे डेथ हुई है बच्चों की, तो अगर मुझे पता होता ना कि डेथ हो गई है अंदर, तो मैंने उसी टाइम सर्जरी करानी थी। ये मेरे साथ कोई पहला केस नहीं हुआ। मेरी बड़ी साशा और हेज़ल दोनों के साथ ही हुआ था। उनके बेबीज़ की डेथ हुई थी, तो उनको हमने फ़ौरन उनकी सर्जरीज़ कराई थी और अल्हम्दुलिल्लाह आज 5 साल की साशा है, 4 साल की हेज़ल है। तो वो बिल्कुल ठीक है। मेरे साथ पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ कि किसी कैट का मिसकैरेज हुआ है या उसकी बेबीज़ की डेथ हुई है। सो डॉक्टर ने कहा कि हम इसको हार्मोनल इंजेक्शन लगा देते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या इसको कुछ होगा तो नहीं? ये इसके कोई रिस्क वाली बात तो नहीं? उन्होंने कहा नहीं, ये रात तक ना खुद ही डिलीवर कर देगी, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होंगी तो ये कर देगी। खैर उसके बाद हम घर ले आए, तब तक मुझे कोई आइडिया नहीं था कि इसकी डेथ हुई है, कोई बेबीज़ की ना। जब इसने फिर शाम को जब इसने पहला बच्चा पैदा किया तो वो बेबी डेड था। उसी टाइम मैंने डॉक्टर को कॉल की और उनसे पूछा कि हम स्टेला को ना अभी ही हम करवा देते हैं, ऑपरेट करवा देते हैं इसका। तो उन्होंने कहा कि एक बेबी आ गया, और भी आ जाएंगे, हो सकता है जस्ट एक ही डेथ हुई हो एक ही बेबी की, तो नेक्स्ट जो है वो सही हो जाएंगे। और मैंने कहा अगर हम अभी करवा दें, तो उन्होंने कहा हमने इसको जो सुबह को हार्मोनल इंजेक्शन दिया है उसका उसके भी रिएक्शंस हो सकते हैं, तो हम 24 घंटे से पहले पहले ऑपरेट नहीं कर सकते। तो ये बात हुई। उसके बाद जब रात को 11-12 बजे उसके जब सेकंड बेबी उसने पैदा किया, तो उस टाइम उसको बहुत ब्लीडिंग हुई। उस टाइम कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता, स्पेशली हमारे सिटी में तो कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता है। जो इतनी रात को, हमारा कंट्री ही ऐसा है कि आपको रात के टाइम डॉक्टर्स नहीं मिलते, कोई भी नहीं आता। तो उस टाइम जब स्टेला की हालत थी, मैंने आप लोगों को तो वो दिखाया ही नहीं, जो मैं अकेले सब कुछ फेस कर रही थी, रोए जा रही थी। मेरी सिस्टर मेरे पास थी उस टाइम, भाई भी आया हुआ था, उनको पता था मैं बहुत परेशान हूँ। मैं जब भी इस तरह का होता है वो मुझे अकेला नहीं छोड़ते, क्योंकि मेरा दिल बहुत वीक है। हमने स्टेला का ख्याल रखा और उसके बाद ना पूरी रात उसने और कोई बेबी नहीं डिलीवर किया। और उस टाइम मेरी वो रात क़यामत की रात थी कि एक मिनट गुजर ही नहीं रहा था ना कि कैसे सुबह होगी और मैं इसको लेकर भागूंगी। सुबह जब 7:30 बजे, डॉक्टर के क्लिनिक का टाइम 9 बजे का होता है, और 7:30 बजे हम लोग उसको लेके चले गए। हमने डॉक्टर को जल्दी बुलवा लिया था। और ओकाड़ा में जो है, हमने आज तक हमेशा से हमारी सारी कैट्स की सर्जरीज़, ऑपरेशंस
पहले सिजेरियन, साशा का सिजेरियन, हेज़ल का सिजेरियन इन्हीं डॉक्टर से होता है। और आई थिंक मेरे हिसाब से जो सर्जन ये बहुत अच्छे हैं उकाड़ा में, और कोई मैं किसी डॉक्टर पे इस पॉइंट से ट्रस्ट नहीं कर सकती थी, क्योंकि इन्होंने मेरी ऐसी ऐसी कैट्स की सर्जरी की हुई है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो साशा का तो अंदर 4 दिन हो गए थे, प्लेसेंटा अंदर था, तो जिस वजह से पॉइज़न बन चुका था वो। तो खैर हम नेक्स्ट फ़ौरन डॉक्टर के पास लेके गए, तो उस टाइम तक उसको ब्लड लॉस होने की वजह से ना उसको एनीमिक हो चुकी थी वो। और वो कैट जो होती है इतनी नाजुक होती है कि कुछ घंटे उसको एक दफ़ा बुखार भी हो जाए तो कैट की डेथ हो सकती है, इतनी सेंसिटिव होती है कैट। और उस टाइम उसको कोई ड्रिप नहीं लग रही थी, बहुत कोशिश की। आपने देखा होगा लास्ट वीडियो में, शायद गौर किया हो कि स्टेला के बाजुओं पे निशान थे, बहुत कोशिश की, उसको ड्रिप नहीं लगी। दैन उसको सब कट दिया गया, और फिर उसको 2 बेबीज़ और उसके अंदर थे वो डेड थे। जब चेक किया तो उस टाइम हमने ऑपरेट करना तो ज़रूरी था ही था। जब ऑपरेट किया तो उसके बेबीज़ अंदर इतने बुरे तरीके से फंसे हुए थे बच्चे ना, वहाँ पे अंदर ही इंटेस्टाइन्स के साथ भी उनके ऐसे बल खाए हुए थे कि वो बच्चे, डॉक्टर कह रहे थे कि नेचुरली किसी भी तरह ये बाहर नहीं आ सकते थे। 2 बच्चों के घर पैदा हुए, उनकी डेथ हो गई, 2 की वहाँ डेथ हो गई। उसके बाद जी जब उसको फिर ऑपरेट हो गया, उसके स्टिचेस भी लग गए, साथ थी, बिल्कुल ठीक थी, तब तक वो ठीक थी, हल्का-हल्का हॉस्पिटल में ही उसको होश आने लग गया था। लेकिन जब मैं उसको घर लेकर आई हूँ तो घर आते ही उसकी डेथ हो गई। मेरे हाथों में ही डेथ हो गई, मेरे और फ़ुज़ैल के हाथों में। तो इस ये सब हुआ उसके साथ। और जो कह रहे हैं मुझे कि आप उसको फ़ौरन ले जाती, तो कहाँ नहीं मैंने लेकर गई। मैं एक-एक मिनट उसके साथ मैंने गुज़ारा है, मैं पलक नहीं झपकती थी, सोती नहीं थी कि हाय इसे कुछ हो ना जाए, इसको मैं देखती रही, उसको डॉक्टर्स के पास ले के भाग रही हूँ। ये 2 दिन में ये सब कुछ हो गया, 2 दिन के अंदर-अंदर। उसके पहले अगर स्टेला की हिस्ट्री देखी जाए डिलीवरी की, तो वो मुझे नहीं पता कि पहली हिस्ट्री क्या थी उसकी, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक मोगनी था जो कि इतना वीक बच्चा था कि अचानक ही उसकी डेथ हो गई थी। और जिनसे वो ली थी, जो दे के गए थे, तो उन्होंने बस ये बताया था कि इसके पहले सारे बच्चों की डेथ हो गई थी, सिर्फ एक मोगली ही बचा था। अब पता नहीं स्टेला की सारी ज़िंदगी क्या डाइट रही है, क्या कुछ था, 2 साल की वो थी। अब हम बात करते हैं कि ये जो मुझे कमेंट आया हुआ है, मैं यहाँ पे ना ये मैं कमेंट पिन कर रही हूँ। वैसे तो मैं नेगेटिव कमेंट्स का रिप्लाई नहीं जल्दी करती, लेकिन मुझे लगता है इस पे बात करना ज़रूरी है। ये पहले भी हमेशा मेरी वीडियोस पे कमेंट करते रहे हैं या करती रही हैं, जो भी हैं। इन्होंने लिखा है कि मुझे हैरत हो रही है कि मासूम स्टेला के पेट में बच्चे मर चुके थे और आपने तवज्जो ही नहीं की। आप तो अपनी कैट्स की बहुत केयर करती थीं, स्टेला की केयर नहीं की आपने, एक बार भी वेट को चेक नहीं करवाया, क्योंकि मासूम स्टेला आपके घर में नहीं रही। शुरू से ये आप अपने बिज़नेस में बिज़ी हैं। मासूम कैट्स सब बराबर होती हैं। मुझे बहुत ज़्यादा दुःख हुआ है मासूम स्टेला की डेथ का। आप इतना किसी के बारे में घटिया कैसे सोच सकते हैं, मुझे ये समझ नहीं आता। मैं इतनी गंदी और घटिया औरत होती ना, तो मैं स्टेला और उसके बच्चे को घर ही ना रखती। मैं कहती हाय मेरे घर में तो पहले इतनी कैट्स हैं, इनके भी फूड का खर्चा होगा, इनको भी संभालना पड़ेगा। नहीं, मैं तो नहीं रखती, मैं इतनी घटिया होती। तो आपने तो मुझे इतना घटिया बना दिया हमेशा से देख देख कर। और आपने आगे से बोला है कि मैंने उस पर तवज्जो नहीं दी, एक बार भी वेट के पास नहीं लेके गई। लगता है आप लोग हमारी वीडियोस नहीं देखते, जिस वजह से आपको पता नहीं चलता। मुझे कोई शौक़ नहीं है मैं अपने मेरे बच्चे मर रहे हैं या मुझे तकलीफ़ में मैं दिखाऊं आप लोगों को। मैं सिर्फ उन लोगों के लिए दिखा रही होती हूँ जो तड़प रहे होते हैं बच्चों को देखने के लिए, जो सच में हमारे बच्चों की केयर करते हैं, क्योंकि ये हमारा एक व्लॉगिंग चैनल है। उसके बाद वो कहती हैं आपने इसलिए उसकी केयर नहीं की, वो आपके घर नहीं रहती थी। हाँ, मेरा दिमाग ख़राब है जो मैं 3 रातों से उसके लिए जाग रही हूँ, मैं उसके लिए तड़प रही हूँ, रोए जा रही हूँ उसके लिए। 1 सेकंड मुझे चैन नहीं आ रहा। स्टेला के ऑपरेशन पे, ट्रीटमेंट पे अच्छे ख़ासे पैसे लगे हैं, और उसकी डेथ भी हो गई है, तो फिर भी हमने उसके बिल पे किए हैं। मेरी आज तक जितनी भी कैट्स की डेथ होती है, हर मरे हुए बच्चे की भी हम उसके ट्रीटमेंट के पैसे बहुत ज़्यादा अमाउंट में पे करते हैं। ये बहुत मेजर इसका ऑपरेशन था। आपको क्या लगता है डॉक्टर्स फ्री में सब कुछ कर देते हैं? और ये जो आपने लिखा है कि मैं अपने बिज़नेस में बिज़ी होंगी और इसलिए मैंने उसको नहीं देखा, तो किसी के बिज़नेस पे आप क्यों नज़र लगा रहे हैं?
मैं और फ़ुज़ैल जितनी मेहनत दिन रात करते हैं आपकी तो सोच भी नहीं है उतनी। और हम ये क्यों कमा रहे हैं? सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बच्चों के लिए। किस लोगों से तो 2-3 बिल्लियाँ नहीं पाली जाती, हमारे पास माशाल्लाह इतनी कैट्स हैं। उन कैट्स को हम लोगों ने खाना भी खिलाना है अच्छा से अच्छा। उनकी हमने वैक्सीनेशन करानी है, उनके मंथली डॉक्टर्स की फ़ीसेस होती हैं, उनके और उनके लिए जो एक्सेसरीज़ और जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। अगर हमारा अपना बिज़नेस है तो हमें चीज़ पीछे से फ्री में तो नहीं आ रही ना, आखिर हम भी पे करके चीज़ ले रहे हैं ना। इसके अलावा हम लोग मुझे दिखावा करने की बिल्कुल आदत नहीं है। मेरे घर के बाहर भी और वो उसके कैस्पर के अलावा भी और कैट्स आती हैं, डॉग्स आते हैं जिनको हम खाना डेली बेसिस पे देते हैं। मैं कभी शो ऑफ़ नहीं करती, मैं कभी दिखाती नहीं हूँ। मैं बिज़नेस कर रही हूँ या फ़ुज़ैल बिज़नेस कर रहे हैं तो हमने कमा के अपने बच्चों को खिलाना है। अल्लाह का शुक्र है आज तक हमने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया कि हमें दे दो और हमारे बच्चे पाल लो। आसान बात नहीं है इतनी कैट्स पालना। मैंने और फ़ुज़ैल ने तो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी है। कितनी दफ़ा आप लोगों ने देख लिया हम नॉर्दर्न एरिया घूमने जा रहे हैं, पूरी गर्मियाँ गुज़र गई, हम कहाँ घूमने गए हैं? नहीं जाते, हम अपने बच्चे नहीं छोड़ सकते। मैं उनकी माँ हूँ माँ, और एक माँ की तकलीफ़ आप लोग नहीं समझ सकते। इंसान का बच्चा होता है उसकी बहुत लंबी उम्र होती है, लेकिन एक कैट की माँ जो होती है ना, पेट मदर जो होती है, वो रोज़ मरती है जब उसके हाथों में उसका बच्चा दफनाया जाता है। कल हमने जब स्टेला को दफनाया, उसके साथ उसके छोटे-छोटे बेबीज़ दफनाए हैं, वो मुझे उस तकलीफ़ का पता है। आप लोग एक सेकंड में किसी पे बात करके कीचड़ उछाल देते हैं। किसी के बिज़नेस में नज़र लगा रहे हैं, हम लोग अपने घर को, अपने बच्चों को पालने की कोशिश कर रहे हैं। उनके ऊपर सर्दी हो, गर्मी हो, हम उनके ऊपर एसी बंद नहीं कर सकते। हमारी सोसाइटी में गैस नहीं है। जब सर्दी आती है तो हमें इलेक्ट्रिक हीटर्स चलाने पड़ते हैं, इन्वर्टर एसी चलाना पड़ता है। हमारा सर्दी गर्मी एसी चलता है कि कहीं मेरी कैट्स बीमार ना हो जाए, कहीं उनको कुछ हो ना जाए। एक कैट की वैक्सीनेशन का आप लोगों को अच्छी तरह पता है कितना खर्चा आता है। ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि इतनी कैट्स पे कितना एक्सपेंस आता होगा। और आप लोग आके किसी के ऊपर नज़र लगा रहे हैं कि हाँ ये क्यों कमा रहा है या क्यों ये ऐसा कर रहा है। आप लोगों को ना अल्लाह ताला से डरना चाहिए। मेरा ईमान है ना, मैं अल्लाह ताला को मैंने मुँह दिखाना है। मैं जब मेरे बच्चों का बीमार होते हैं ना, मैं एक सेकंड उनके साथ से हटती नहीं हूँ कि कल को ये अल्लाह ताला के पास जाके मेरे बारे में क्या बोलेंगे। अल्लाह ताला, और ये मेरा और अल्लाह का मामला है, और जो लोग मेरा दिल दुखा रहे हैं फिर उनको भी अल्लाह ताला बेहतरीन इंसाफ़ करने वाले हैं बेशक। आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर ब्लॉग में करने का मकसद ये नहीं होता कि मुझे किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है तो आप मुझे आकर बताएं। मैंने इतनी कैट्स पाली हैं, ऐसे-ऐसे केसेस देखे हैं ना, लेकिन मैं एक आपके साथ एक नॉर्मल चीज़, आपको लगता है आप खुदा हैं? ये जो लोग मुझे नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, इनकी बिल्लियाँ ना कभी ज़िंदगी में मरनी नहीं चाहिए। अगर ये इतने, अल्लाह, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। उसके 4 बच्चे थे स्टेला के, उनका इस दुनिया में आँखें खोलना नहीं लिखा था, वो नहीं आ सके। बहुत कोशिश की मैंने, यही डॉक्टर ने आज तक हमारी कैट्स की सर्जरीज़, मेरी इतनी कैट्स को स्प्रे की है, इतनी कैट्स को मेरा जो है ना न्यूटर किया है, मेरी कैट ब्लॉकेज वाली कैट्स की ऑपरेट की हैं। एक हमारे कैट को यूटीआई हुआ था, पूरा महीना उसका ट्रीटमेंट चला था। तो आप कैसे किसी को जज कर सकते हैं और इतनी नेगेटिविटी कैसे फैला सकते हैं? एक इंसान, मैं इतनी तकलीफ़ में हूँ, कल से फ़ुज़ैल से बात नहीं कर रही मैं। मुझसे बात फ़ुज़ैल करते हैं, मैं इतने स्ट्रेस में हूँ कि मैं फ़ुज़ैल से आज भी मैंने ना कोई वीडियो नहीं डालनी थी, लेकिन मुझे बातें कुछ करनी थी, तो मैंने कहा चलें आप लोगों से बातें करती हूँ। मुझे इतने लोग दुआएँ दे रहे हैं स्टेला को, इतना लोग मुझे अफ़सोस कर रहे हैं, जैसे वो इस तरह के हमारे अपने रिश्तेदारों की मैं बात करूँ ना, अपने सर्कल की, अगर अपने रिलेटिव्स को किसी को बता दो ना कि आज मेरी कैट की डेथ हुई है, वो हँसने लग जाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी यूट्यूब फैमिली इतनी अच्छी है, इतनी प्यार करते हैं हमसे कि सब मेरे लिए इतने दुखी हैं। लोग कहते हैं कि हमें पूरी-पूरी रात नींद नहीं आई स्टेला के लिए। स्टेला की किस्मत में बहुत दुःख थे, बहुत दुःख थे। मैं उसको कभी भी, वो बेशक मेरे पास सिर्फ़ 2-3 महीने हुए थे, लेकिन वो मेरे लिए ऐसे थी जैसे मेरा मफ़िन है मेरे लिए। और ये मेरा अल्लाह जानता है, और मैं यहाँ पे किसी को सफाइयाँ नहीं दे रही। लेकिन एक कल की वीडियो के बाद मैं आपके साथ कंप्लीट स्टेला की स्टोरी शेयर नहीं कर पाई थी, स्टेला के बारे में बता नहीं पाई थी। और जिनको लगता है कि मेरे पास जो अडॉप्टेड कैट्स होती हैं वो बीमार हो जाती हैं, तो मेरी अपनी कैट्स बीमार क्यों नहीं होती? तो मेरी अपनी कैट्स मेरे हाथों में पलती हैं।
उनको हम अच्छा से अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं, अच्छी से अच्छी डाइट देते हैं। हमें पता होता है कि हमने ये खिलाया, वो बिल्कुल सही रहेंगी उनकी हेल्थ। काइली 1 महीने की आई थी ना, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है काइली। लेकिन जो कैट्स हम अडॉप्ट करते हैं, हमें नहीं पता होता उनका बैकग्राउंड क्या है, उनको क्या खिला कर पाला गया है, उनको किस तरह से पाला गया है। तो इस तरह से इतना जजमेंटल ना हुआ करें। हम लोग इतने घटिया और बुरे होते हैं ना, तो हम लोग इतनी कैट्स अडॉप्ट ना कर। इस तरह के कुछ नेगेटिव कमेंट्स पढ़ के ना मेरा दिल करता है कि मैं व्लॉगिंग छोड़ ही दूँ, व्लॉग्स ही ना बनाऊँ। व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।